नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दान 15। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य के मामले में बुरी तरह से फंस चुके हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी हाईकमान योगी आदित्यनाथ के शंकराचार्य पर हमलावर होने से उनसे नाराज है? क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बल्ले बल्ले होने वाली है? क्या योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में जो विवाद है उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है? दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कितने ही चक्रव्यूह भेदे हों, लेकिन शंकराचार्य के मामले में योगी आदित्यनाथ जो है वो चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। माघ मेले में जिस तरह से शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जिस तरह से शाही स्नान करने गए और उन्हें रोका गया, जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी हुई और जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और योगी आदित्यनाथ ने भी शंकराचार्य को काल नेमी तक जो है कह दिया और शंकराचार्य जिस तरह से हमलावर हुए माघ मेले में और जिस तरह से उन्होंने वहां पर अनशन किया, योगी आदित्यनाथ को ललकार दिया कि जब योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य का सर्टिफिकेट अभी मुक्तेश्वरानंद से मांगा तो उन्होंने हिंदू होने का सर्टिफिकेट जो है वो योगी आदित्यनाथ से मांग लिया। शंकराचार्य का कहना यह है कि योगी आदित्यनाथ जो है अपने को हिंदू साबित करें, उत्तर प्रदेश में गाय को गौ माता का दर्जा दें और जो गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से हो रहा है उस पर रोक लगाएं, तब वो हिंदू माने जाएंगे। यानी कि यदि उत्तर प्रदेश से गौ मांस का निर्यात हो रहा है तो फिर वो कैसे हिंदू है? पूरी तरह से ललकार दिया है शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ को और अल्टीमेटम दे दिया है 40 दिन का कि 10 मार्च से पहले वह अपने को हिंदू साबित करें। यानी कि 11 मार्च से जो है लखनऊ में डेरा डालने जा रहे हैं शंकराचार्य और दूसरे शंकराचार्यों का भी समर्थन जो है हासिल होने की बात जो है अभी मुक्तेश्वरानंद जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न उठता है, जिस तरह से गुजरात के अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने बोल दिया कि शंकराचार्य का अपमान करने वाली सरकारें लौटती नहीं हैं। देखने की बात यह है कि अपमान की बात जो है शंकराचार्य के लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करते रहे हैं और वही अपमान की बात जो है गृह मंत्री अमित शाह ने की है। जानकारी यहां तक मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और गृह मंत्री अमित शाह की कोई मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में अमित शाह ने उस कद्दावर नेता से कहा है कि अखिलेश यादव जो है राहुल गांधी के चक्कर में न आकर उत्तर प्रदेश पर फोकस करें और अपनी सरकार बनाने की तैयारी करें। ये जो विश्वसनीय सूत्रों से ये जो जानकारी मिल रही है, इस जानकारी के चलते ये अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में निपटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है? क्या योगी आदित्यनाथ जो है उनकी सरकार न बन पाए, इस तरह की कवायद जो है वो चल रही है? क्या योगी आदित्यनाथ को हरवाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जा सकती है? दरअसल ये जो इस समय शंकराचार्य का मामला चला है, शंकराचार्य के मामले में भारतीय जनता पार्टी जो है अपने को जो है असमंजस स्थिति में जो है मानकर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व की राजनीति करती है और हिंदुत्व के मामले में कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी को फजियत झेलनी पड़ रही है। और योगी आदित्यनाथ, यदि आपको याद होगा, योगी आदित्यनाथ जो है वो एक हिंदुत्व का ब्रांड बन चुके हैं। जिस तरह से हिंदुत्व के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में योगी आदित्यनाथ का चेहरा माना जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की खबरें लगातार आती रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो है प्रधानमंत्री बनने के मामले में योगी आदित्यनाथ को अपना रोड़ा मानकर चल रहे हैं। और ये जो मामला शंकराचार्य का है, ये बड़ा मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य को मिल चुका है और ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो इस मामले से उबरने मुश्किल है। यदि मार्च तक जो है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को जो है
वो यदि गौ माता का वो दर्जा दे देते हैं गाय को और गौ मांस पर के निर्यात पर रोक लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है राहत योगी आदित्यनाथ को मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता मोर्चा खोले हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जो है शंकराचार्य पर हमलावर थे, लेकिन डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य जो है उन्होंने जो है जो एक तरह से आशीर्वाद की बात की शंकराचार्य से और माफ़ी मांगने की बात की। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी जब वो चारों तरफ से गिर चुके थे, जिला अपने प्रशासन से उनसे माफ़ी मांगने के लिए भेजा। लेकिन बनारस में जाकर जिस तरह से शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ को ललकारा है, तो भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्य के मामले में जो है अपने को घिरा हुआ महसूस कर रही है। एक बड़ा हथियार जो है कहीं ना कहीं विपक्ष को वो ये मानकर चल रही है कि विपक्ष के हाथ में लग चुका है। दरअसल योगी आदित्यनाथ का यदि मामला आप देखेंगे, लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को जब घेरा गया था, जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें 33 थी और समाजवादी पार्टी की सीटें जो है 37 थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से परास्त हुई थी लोकसभा चुनाव में और हार का ठीकरा जब भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई तो उत्तर प्रदेश में हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ा गया। चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, उस समय के प्रदेश सदस्य भूपेंद्र चौधरी, ये सारे नेता जो है योगी आदित्यनाथ को घेरने में लगे थे। और तब ये जानकारी मिली थी, योगी आदित्यनाथ ने अपना बचाव यह बोलकर किया था कि 33 से 34 सीटों पर उनकी सहमति नहीं ली गई टिकट देने में और उनमें से अधिकतर सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी हारी थी। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ को अपने दम पर विधानसभा उपचुनाव लड़ने की जो है छूट दी गई थी। उस विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 10 में से 9 सीटें जीतकर अपने को साबित किया था। अब जब योगी आदित्यनाथ जो है चौतरफा गिरते नजर आ रहे हैं तो जानकारी यह भी मिल रही है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है योगी आदित्यनाथ को अपने दम पर लड़ने की छूट मिल सकती है और आरएसएस की ओर से कहीं ना कहीं इस तरह के संकेत भी दे दिए गए हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो लगातार अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी प्रकरण का हिस्सा है। ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी की मदद कर सकते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में और चुनाव भी लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर योगी आदित्यनाथ कितने कमजोर नजर आ रहे हैं उसका बहुत बड़ा मामला जो उनके करीबी नेता स्वतंत्र देव जो जल शक्ति मंत्री हैं, उनको जिस तरह से ब्रजभूषण राजपूत ने जो है वो महोबा में घेरा और जो जल जीवन मिशन के तहत सड़कें जो खुदी पड़ी हैं उन्हें दिखाकर जो है उनके साथ जो एक तरह से हाथापाई भी देखने को मिली, तो ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कमजोरी देखने को मिली। योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से चौतरफा घेराबंदी हो रही है उस घेराबंदी में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ बेबस नजर आ रहे हैं। देखने की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की क्या ये बेबसी जो है चुनाव में भी देखने को मिलेगी और ये माना जा रहा है कि ओबीसी और दलित जो है वो सारे नेता बीजेपी के योगी आदित्यनाथ पर मुखर हैं। पंकज चौधरी को जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का बनाया गया है वो भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी के तहत बनाने की बात सामने आ रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ स्वतंत्र देव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि यदि योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी होती है तो क्या योगी आदित्यनाथ चुप बैठ जाएंगे? योगी आदित्यनाथ चुप बैठने वाले नेता नहीं है। तो क्या योगी आदित्यनाथ हिंदू वाहिनी को अपनी सक्रिय करके जो है भारतीय जनता पार्टी को झटका दे सकते हैं? तो क्या योगी आदित्यनाथ को यदि इस तरह की खबरें, यदि इस तरह के संदेश, इस तरह के मामले जनता के बीच में होते हैं तो क्या योगी आदित्यनाथ को सहानुभूति मिल सकती है? इसमें कहीं से दो राय नहीं कि पीएम मोदी के बाद में भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जो है हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी में पहले मुख्यमंत्री हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी हिंदुत्व को लेकर बोलते रहते हैं और कहीं ना कहीं आरएसएस का हाथ जो है योगी आदित्यनाथ के सिर पर माना जाता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ जो है इन 2027 के चुनाव में घिरेंगे या अपने दम पर जो है 2027 का चुनाव जीतेंगे?
क्या अखिलेश यादव को जो है इस प्रकरण में जिस तरह से शंकराचार्य के मामले में योगी आदित्यनाथ गिरे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में विवाद की बात जो लगातार सामने आती है, तो क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इसका फायदा मिलेगा? देखने की बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी जो जिस तरह से महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में उन्होंने जो है एक बड़ी सफलता हासिल की, जिस तरह से मालेगांव में एक मुस्लिम कैडर मुस्लिम की नई प्रयोगशाला वहाँ देखने को मिली, तो असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री जो है इन 2027 के विधानसभा चुनाव में होगी। चंद्रशेखर आज़ाद भी लगातार मुखर हो रहे हैं और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जिस तरह से कांग्रेस छोड़ी है और चंद्रशेखर आज़ाद से हाथ मिलाने की बात सामने आ रही है, तो ये जो चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का, ये चुनाव बड़ा टफ होने जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब योगी आदित्यनाथ जो है अपनों को कैसे साबित करते हैं और ये जो प्रकरण सामने उभर कर आ रहा है, ये विवाद सामने उभर कर आ रहा है, इससे कैसे निपटते हैं।